हम लोग कल देखे थे, कल क्या देखे थे? कल हम लोगों ने देखा था वेग नियम। क्या देखा था? तो ध्यान दो, वेग नियम में हम लोगों ने देखा कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन था और जो ये रेट लॉ है हमारा, वो दोनों अलग अलग दिखा रहे थे। क्या दिखा रहे थे? कि जो वेग नियम है वो सांद्रता जो है उसका जो स्टैक्योमेट्रिक गुणांक होता था वो जरूरी नहीं कि वही लगाया जाए, यानी जो घात के रूप में हम लोग यूज करते थे ये जरूरी नहीं कि वही यूज किया जाए, घात बदल भी सकते हैं। वो किस रूप में? प्रायोगिक रूप में। अगर हम प्रयोग करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के वेग नियम सांद्रताओं पर अलग अलग निर्भर कर रहे थे। अगर हम वेग नियम को समझे तो इसको समझना हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कल हम लोग क्या लिख रहे थे? वेग नियम व्यंजक लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? वेग नियम व्यंजक लिख रहे थे। तो वेग नियम व्यंजक सबको लिखना आ गया, जो हम लोग रिएक्शन लिख करके नीचे लिख रहे थे, ठीक, वो वेग नियम व्यंजक है। आज हम लोग क्या देखेंगे? अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? तो ध्यान से सुनो। किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में कल हम लोग पढ़े थे वेग नियम व्यंजक। वेग नियम व्यंजक का था जैसे हमारे पास मान लो कोई ए प्लस बी था और चेंज इनटू क्या? सी प्लस डी, ऐसा कुछ था। तो हम लोग जो वेग नियम लगाए थे तो क्या लिखे थे? वेग नियम क्या लिखे थे? ए की पावर ए की पावर ए होगा, एक्स होगा, और बी की पावर ए की पावर ए। लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार लिखा गया था और रेट लॉ के अनुसार ऐसा लिखा गया था। तो ध्यान से समझो। कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के ये कोई अभिक्रिया हो गई। इधर देखा यार, इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातांकों का योग, क्या कराता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। समझ में आया? फिर से समझो क्या लिखा है। किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं भाई वेग नियम व्यंजक में शुद्ध सांद्रता प्रयुक्त की गई है। प्रयुक्त सांद्रताओं की घातांकों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्लियर रहेगा सबको? बोलोगे क्या है? किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातांकों का योग। जितने घात होंगे अगर घातों को जोड़ दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी, घातों को जोड़ दिया जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। समझ में आ गया? बोलोगे ना सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ऐसे ही यहां पे समझना है। वेग नियम बराबर इतना, एक्स प्लस वाई हमारी क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। एक्स प्लस वाई क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। समझ आ गया? इसको भी नीचे लिख लो, एक्स प्लस वाई बराबर कोटि। ऐसे अभिक्रिया लिख लो, वेग नियम लिख लो, एक्स प्लस वाई बराबर कोटि लिख लो। यानी जो घात होगा हमारा वो क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। या तो वह 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो वह 3 होगी, अथवा भिन्नात्मक भी हो सकती है। भिन्नात्मक मतलब कभी कभी ऐसा भी संभावना होता है 1/2 या फिर 3/2। ये सब संख्या कैसी है? भिन्नात्मक संख्या होती है। मतलब 0 1 2 3 तो पॉसिबल है, ये है 0 1 2 3 पॉसिबल है, ये है। हम भिन्नात्मक भी हो सकते हैं। 4 ना हो, यहां पर लिखा ना 0 1 2 3, 3 तक ये होगा और या तो हमारा भिन्नात्मक होगा। 4 5 6 नहीं होना, मैं सोचो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलता रहे। समझ? केवल अब इसको क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि। अगर अब x प्लस वाई जोड़ने पर 0 आ गया तो समझ जाओ उसको बोलेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? अगर प्रयुक्त सांद्रताओं की घातांकों का योग। अब देखो सब लोग परिभाषा को दिमाग में बनाओ, आपसे पूछा कहेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो क्या कहोगे? वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातांक अगर क्या हो? शून्य हो, या सांद्रता मतलब
अभिक्रिया का वेग अगर सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती, निर्भर ही नहीं करने का मतलब यहाँ भी जीरो रहेगा और यहाँ भी जीरो रहेगा। अगर अभिक्रिया की सांद्रता अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करती तो अभिक्रिया की कोटि शून्य कोटि की अभिक्रिया कराती है। और अगर इन दोनों को जोड़ने पर एक आता है तो अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अगर इन दोनों को जोड़ने पर दो आता है तो अभिक्रिया की कोटि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अगर इन दोनों को जोड़ने पर तीन आता है तो वह क्या कहलाएगा? तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। समझ आया? बोलो। माने x प्लस वाई का मान अगर 0 आ गया तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, अगर x प्लस वाई का मान 1 आ गया तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अगर 2 आ गया तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, 3 आ गया तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया। बाकी आपको ध्यान रखना है 4 5 6 नहीं आने वाले कभी। ठीक। हाँ, अगर 1/2 आता है, कहीं 3/2 आता है तो भिन्नात्मक बोला जाएगा, तो उसको कुछ नहीं बोलना है, उसको 1/2 ही बोलना है। इस प्रकार से निर्भर करती है। बाकी अभिक्रिया को जो पढ़ना है मुख्य रूप से शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। ठीक। अभी समाकलन वेग समीकरण हम लोग पढ़ेंगे इसी का, वहां भी आपको बताया जाएगा। वो क्या बताया जाएगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए और प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए। ओरिजिनल आपको जो पढ़ना है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ना है और प्रथम कोटि की पढ़ना है। लेकिन एग्जाम्पल सभी का आप जानते रहो, प्रथम कोटि का भी जानते रहो, द्वितीय कोटि का भी जानते रहो और साथ ही साथ तृतीय का भी जानते रहो। समझ में आ रहा है? पक्का हो गया? तो बताओ अनुराग, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में, किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातांकों का योग क्या कहलाता है हमारा? अभिक्रिया की कोटि कितनी कितनी संभव है? 0 1 2 3 और भिन्नात्मक संभव है। 0 1 2 3 और भिन्नात्मक संभव है। 0 वाले को क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया। 1 वाले को कहेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऐसे ही द्वितीय तृतीय चलता रहेगा। समझ गए सब लोग? और बढ़ा दी क्या हो? हाँ, इतना ही होप ही करता है, बढ़ाने का कोई चांस नहीं है। ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग, ध्यान देना। यहां पे क्या है हमारा? वेग नियम बराबर के a टू दी पावर x और b टू दी पावर y। थोड़ा इधर देखो, के को क्या कहते हैं? वेग नियम व्यंजक में के क्या होता है? अभी हमने लिखा था वेग बराबर, है ना, क्या लिखा था? के a टू दी पावर x एंड b टू दी पावर y। यहां पे के क्या है? वेग स्थिरांक है। क्या है? वेग स्थिरांक है। रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसको। वेलोसिटी नहीं पढ़ना है यहाँ पे, फिजिक्स की भाषा नहीं छोड़ना है। ये रेट कांस्टेंट है, स्थिरांक। पता है इसका मात्रक खूब पूछा है परीक्षा में, एक नंबर खूब पूछा है। समझ रहे हो? रेट कांस्टेंट का मात्रक खूब पूछा है एग्जाम में। अब आप कैसे लिखोगे ये समझना थोड़ा सा जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये जब मात्रक पूछता है तो गड़बड़ियां बहुत होती है। तो रेट कांस्टेंट का मात्रक निकालना होगा। कैसे निकालोगे? यहां से निकालोगे के बराबर वेग बटे क्या? a टू दी पावर x एंड b टू दी पावर y। यही तो होगा। तो देखना, अभी हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले वेग स्थिरांक का मात्रा भी तो देख लें। ठीक है ना? अब ये क्या है? वेग क्या है? वहां पे होता था वेग बराबर विस्थापन बटा समय, यहां पे होगा वेग बराबर सांद्रता बटे समय। समय के साथ सांद्रता में हुआ परिवर्तन वेग कहलाता है। समय के साथ सांद्रता में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? किसका वेग? अभिक्रिया का। यही तो हम लोग कर रहे थे ना, अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, यानी अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी और उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि। अब ध्यान दो, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? वेग बराबर सांद्रता बटे, अच्छे समझो सब लोग, तभी आएगा, नहीं तो मात्रा लिख नहीं पाओगे और याद करके जाओगे गलत गलत लिख पोत दोगे वहीं। ठीक है ना? गलत नहीं करना, इसका मात्रा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो सांद्रता बटे समय किसका हो गया? वेग का हो गया। और नीचे कौन है?
सांद्रता की घात, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो कोटि कहलाएगा। बोलो, तो इंटू 1 सांद्रता, ए और बी को मिला दो तो दोनों सांद्रता को व्यक्त करेगा, और सांद्रता की घात कोटि, कोटि माने एन मान लेते हैं उसको, क्या मान लेते हैं। अब ध्यान से समझना, अगर आपसे पूछे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मात्रक बताओ, ध्यान देना, के का मात्रक अलग अलग होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग होगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक अलग होगा, तृतीय कोटि की मात्रक अलग होगा, भिन्नात्मक का भी अलग होगा, सबके मात्रक अलग अलग होते हैं, इसलिए आप एक मात्रा याद करके काम नहीं कर सकते, इसलिए इसीलिए निकालना जरूरी है और सीखना जरूरी है। समझ आ गया? बोलो, तो वेग बराबर होता है सांद्रता बटे समय, और यहां है, ये तो हो गया वेग, इतना तो हो गया वेग हमारा, ये वाली कहानी हो गई। अब बाकी बचा 1 सांद्रता, ये भी सांद्रता है, ये भी सांद्रता है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं सांद्रता ही बोली जाएगी, और सांद्रता की घात कितनी होगी, n होगी, n किसके बराबर होगी, x प्लस वाई के बराबर। अब x प्लस वाई का मान 0 भी हो सकता है, x प्लस वाई का मान 1 भी हो सकता है, x प्लस वाई का मान 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, और भिन्नात्मक भी हो सकता है। अब आपसे कहेगा किसी अभिक्रिया की कोटि 2/3 के रूप में व्यक्त की जाती है, तो बताओ किसी अभिक्रिया की कोटि 2/3 के रूप में व्यक्त किया, सांद्रता में परिवर्तन 2/3 के घात के रूप में व्यक्त की जाती है, तो बताओ इसके लिए वेग स्थिरांक के का मात्रक क्या होगा। समझ आया? अब आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान दो, अगर अब ये फार्मूला हमारा बन गया, मसाला तैयार, समझ आया? अब करना क्या है, मसाला तैयार है, तुम्हारा मन करे इसमें पनीर डाल दो, पनीर बन जाएगा, तुम्हारा मन करे इसमें मशरूम डाल दो, मशरूम बन जाएगा, तुम्हारा मन करे इसी में जो डाल दो। तो मसाला आओ देखते हैं, सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर, चलो ध्यान से सुनो यार, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, पढ़े नहीं हो, पढ़े हो ना इसको, या इसी को बोलते हैं मोल लीटर इनवर्स, समझा? तो सांद्रता का मात्रक मोल लीटर इनवर्स हो गया हमारा, अपान समय का मात्रक दुनिया जानती है, अगर हम ना जाए तो समस्यात्मक है। संतोष, अरे पूरा एकदम नहाई आई है, एकदम रुमाली मज देखी ना, देखा हाँ, रखवाली करे। मोल लीटर इनवर्स इंटू अब ध्यान से समझना, 1 सांद्रता की पावर n, तो 1 सांद्रता का मात्रक फिर लिखो, मोल लीटर इनवर्स, समझा? फिर सांद्रता का मात्रक लिख दिया हमने। अब ध्यान रहे कि यहां पे घात क्या लगाना है यार, n लगाना है, समझा? अब अगर n की घात 0 होगी, n की घात अगर 0 होगी तो अंदर 0 का मल्टीप्लाई करोगे, n की घात अगर 1 होगी तो अंदर 1 का मल्टीप्लाई करोगे अंदर, अगर n का मान 2 होगा, आपको मिलाकर के फार्मूला मिल गया है, ये तो सेम रहेगा, ये नहीं बदलने वाला, बदलेगा कौन, ये बदलेगा, शून्य कोट, प्रथम कोट, द्वितीय कोट, तृतीय कोट, आप जिस हिसाब से रखना चाहो रख सकते हो। समझ आया? तो चलो मान लो अगर हम बात करें शून्य कोट की, यहां ऊपर लिखते हैं, इसे मिटा दे, समझते जाओ सब लोग। चलो ध्यान दो, हाँ कहो यो क्या टाइम हुई हो, अच्छा भूख लग गई, अब कहाँ टाइम हो गया, चलो ध्यान दिए, शून्य कोट के लिए हम शून्य कोट के लिए मात्रक निकाल रहे हैं, चलो निकालते हैं, मोल लीटर इनवर्स निकाले ना यार, कि रहने दे, अब बटे क्या सेकेंड है, इंटू है, इंटू लगाओ 1 मोल लीटर इनवर्स की घात 0,
और किसी का घात 0 तो उसका मान 1। इसका मतलब ये पूरा मान क्या हुआ, खत्म हो गया। तो इसका मात्रा क्या आया, ध्यान से समझना। मोल लीटर इनवर्स सेकंड को भेज दो ऊपर, मोल लीटर इनवर्स सेकंड भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा हमारा। क्या करिए, क्या कर जाएगा, बहुबई कबाड़ी हो। जब 0 घात लगा है, खत्म हो गया, तो काटोगे कहां से, जब है ये नहीं उसके पास तो पहले तुम काटोगे तब उसको हल करोगे। 0 घात लगा है पहले से ना, ठीक है। 0 घात अगर कहीं भी लग गया उसका मान ये पूरा 1 हो गया, ठीक। अब चलो देखते हैं प्रथम कोटि के लिए। प्रथम कोटि के, अब यार इतना याद कर लो, मोल लीटर इनवर्स वर्सेस सेकेंड, क्या मोल लीटर इनवर्स बटे क्या सेकेंड इंटू 1 अपान क्या मोल लीटर इनवर्स की पावर कई। अब पावर 1 लगाओ या ना लगाओ उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स क्या होगा, बाय बाय हो गया। बचा कौन, सेकेंड को भेजो कहां ऊपर, क्योंकि नीचे बेचारा अच्छा नहीं लग रहा है। सेकेंड घात -1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सबसे सरल मात्रक है बेचारा। प्रथम से नाम याद कर लो, प्रथम माने पहला, पहला माने 1, 1 में कौन रहेगा, केवल सेकेंड को याद रखो, ठीक है ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। और द्वितीय कोटि का निकालते हैं, द्वितीय कोटि के लिए क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स अपान क्या सेकंड इंटू लगाओ और 1 अपान क्या करोगे, मोल लीटर इनवर्स की घात का 2। अब बताओ क्या होगा, एक घात कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा नो डाउट। तो क्या करोगे, कहां बचा है, नीचे बचा है अभी, क्या बचा है, मोल लीटर इनवर्स। सबको ऊपर भेजो, जब सबको ऊपर भेजोगे तो मोल की घात -1, लीटर की घात एल -1 ऊपर जाएगा तो एल हो जाएगा ना। तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, समझा। या इसको सिस्टमैटिक लिख दो, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, समझा। जैसे भी लिखना चाहो अपना लिख सकते हो, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स से लिखा है, चलो ठीक है जाने दो। मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स ये कैसे कोट की है, ऐसे तृतीय का निकालोगे, कैसे निकालोगे, इसको जो का त्यों रखना है, यहाँ क्या कर दोगे 3 कर दोगे, एक घात से कट जाएगा पूरा, यहाँ 2 बचेगा, मोल की घात 2 लीटर घात -2, तो यहाँ मोल घात -2 हो जाएगा ना, और सेकेंड घात -2, अच्छा एक ही यल की घात 2 हो जाएगा, हाँ ठीक है। इसका घात, इन दोनों का घात 2 हो जाएगा, वो वही रहेगा, समझ आया ना। निकाल लोगे, तीसरी निकाल लेना। ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया, ऐसे लिख लेना यहाँ पे, ये पूरा लिखना, कहाँ लिखे हो जी, हाँ यहाँ वेग स्थिरांक का मात्रक, ऐसे लिखेगा पहले, वेग स्थिरांक के का मात्रक, वेग स्थिरांक के का मात्रक लिखो, तब ऐसे नीचे से लिखो। मात्रा सबको आ गया।